बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात जो है इस वक्त इतने शदीद हो गए हैं कि अब इमरान खान तक वो पहुंच चुके हैं। पहला तो यह कि अभी इमरान खान ने आज उनका जो ट्विटर यानी एक्स पे जो स्टेटमेंट आया है, कुली तौर पर उसने मुकम्मल तौर पर उसने खैबर पख्तूनख्वा की बजट को मुस्तरद किया है और यही कहा है कि मैंने जिस तरह कहा है उस तरह नहीं हुआ है। तो इमरान खान क्या पैगाम है और किस किस से मिले बगैर उसने कहा है कि ये बजट मंजूर पास भी नहीं होगा, मंजूर भी नहीं होगा मेरे तजावीज़ के बगैर, तो इस पे बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि माइनस इमरान का जो मांत्रा था, पहले ये इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमती ईवानों से ये आवाज़ें आती थी माइनस इमरान, अब पार्टी के अंदर से, मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ही जो है वो इमरान को माइनस कर रही है और ये बात उसकी फैमिली कह रही है कि इमरान प्रैक्टिकली अब माइनस हो गए हैं और पार्टी पे और लोगों का कब्जा है। अली अमीन खान ने पार्टी को मुकम्मल तौर पर जो है अपने कंट्रोल में लिया है और अगर इमरान माइनस है तो लग ऐसा रहा है कि अली अमीन खान ने माइनस किया है। जुनैद अकबर खान जो कि पार्टी के सूबाई सदर है वो बिल्कुल कटे लाइन हो चुके हैं और इस वक्त उसका कोई किरदार जो है प्रैक्टिकली नज़र नहीं आ रहा है। इस पे बात करेंगे। पहली बात तो यह है इमरान खान का आज का ट्वीट और माइनस इमरान। गुज़िश्ता रोज़ जब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने बजट पास किया तो इमरान खान की बड़ी बहन अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान अब पार्टी से माइनस हो चुके हैं, लोगों ने उसको माइनस कर चुके हैं, जिस पे अली अमीन खान का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया। लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि जब खैबर पख्तूनख्वा की बजट जिस दिन प्रेजेंट हो रही थी उसी दिन भी अली अमीन खान ने कहा है कि खान की को इंस्ट्रक्शन है कि मुझसे मिले बगैर बजट को पेश ना किया जाए। कहते हैं हम बजट पेश करते हैं लेकिन खान से मिले बगैर हम बजट पास नहीं करेंगे। अब बजट पास करने के लिए जो लीगल है उसमें एक हफ्ता तकरीबन था, क्योंकि ये कल परसों उसने जो 2 दिन पहले बजट पास किया, हालांकि आखिरी तारीख जो है बजट पास करने का वो 30 जून है, तो काफ़ी तकरीबन 7-8 दिन थे कि अली अमीन खान सब्र कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया और बजट को पास किया है, जिस पे काफ़ी रद्द-ए-अमल आया। दूसरे दिन अली अमीन खान जो है सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट मंसूर अली खान साहब के जो चैम्बर गए और वहाँ से उसने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, आप प्रॉपर फोरम पे चले जाए। तो ये सूरत हाल सामने आ गई है। अब इमरान खान को माइनस कौन कर रहा है? मेरे ख्याल में इस वक्त अगर हम देखें तो कोई और इमरान खान की माइनस की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद पार्टी की क़यादत कर रही है। गौहर खान से आप बात सुने, को भी डिनाई कर रहे हैं। इसी तरह जो दूसरा उसके सलमान अकरम राजा को सुने, वो भी यही सवाल उठा रहे हैं कि बजट पास करने में अभी 8 दिन थे तो क्या जल्दी थी कि इतनी जल्दी में बजट पास किया। तो इसमें आज इमरान खान साहब का जो ट्वीट आया है उसने कुल के कहा है कि ये बजट जो है मैंने हुक्म दिया था कि बजट पास करने से पहले ये बंदे मेरे साथ ज़रूर मिले। अली अमीन खान एक कमेटी, अली अमीन खान, मुजम्मिल असलम, उमर अयूब खान, शिबली फराज, तैमूर जगला, ये मेरे साथ मुलाकात करेंगे, ये बजट पे मुझे ब्रीफ करेंगे और मैं तजावीज़ दूंगा, उसके बाद ये बजट पास होगा। अभी इमरान खान ने आज दोबारा यही कहा है कि और मैंने कहा था कि अगर ये मुझसे मिलने नहीं देते तो पास करने से पहले आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाए और वहाँ पे कह दे कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने इमरान खान पे ट्रस्ट किया है, अली अमीन खान या दीगर पे नहीं किया है, उसने वोट इमरान खान को दिया है। तो इमरान खान के तजावीज़ और उनके इंस्ट्रक्शंस और उनकी मंजूरी के बगैर हम ये बजट पास नहीं करेंगे। मतलब ये कि बजट पास करने से पहले सुप्रीम कोर्ट जाना था, लेकिन अली अमीन खान ने बजट पास किया। पास करने के दूसरे दिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट आए और जब बजट पास कर रहे थे तो उसने ये कहा कि हम बजट पास कर रहे हैं लेकिन अगर इमरान खान कहे तो हम इसमें तरामीम करेंगे। तो ये टोटली अपोजिट है। मतलब खान ने कहा कि मुझसे मिले बगैर, तो एक बड़ा मौका भी ज़ाया किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उसने फिर खान साहब ने एक और बात कही
कि ये बजट में जो सरप्लस दिया है ये क्यों दिया है? सिर्फ इसलिए कि फेडरल हुकूमत इलीगल हुकूमत को कहते हैं कि ये गैर कानूनी हुकूमत को खुश करने के लिए और उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए दिया है, ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए नहीं दिया है। तो इससे ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान और लीडरशिप के दरमियान जो 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 मेरे ख्याल में जो इख्तिलाफात है वो भी शदीद होते जा रहे हैं। अब जो है ये पीटीआई की जो क़यादत है, स्पेशली सूबाई क़यादत, वो तो बिल्कुल कड़े लाइन हो गई है। जब से जुनैद अकबर खान ने पार्टी की क़यादत संभाली है तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि हालांकि जुनैद खान से वो काफ़ी एक्टिव भी है और पार्टी के साथ मुखलिस भी है, खान के साथ मुखलिस भी है, लेकिन जब से उसने पार्टी की क़यादत संभाली है अब तक कोई ऐसा बड़ा कोई जलसा या कोई जलूस या खान के लिए नहीं किया है। और ना उनके साथ इसी बजट के हवाले से सुनने में आया है कि ना इसी हवाले से उनके साथ कोई मुशावरत की गई है। तो पार्टी पे प्रैक्टिकली जो है बाय ऑल मीन्स अली अमीन खान का जो ग्रुप है उसका मुकम्मल होल्ड है इस वक्त, और प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इमरान खान जो है वो बिल्कुल माइनस हो चुके हैं। दूसरी बात इमरान खान ने जो कही है कि वज़ीरिस्तान में जो ड्रोन हमला हुआ है जिसमें बच्चे शहीद हुए हैं, मैं पार्टी को इंस्ट्रक्ट करता हूं कि लोग जो मुताल्लिका जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। अभी ये सूरत हाल है, एक साइड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो इस वक्त हुकूमत में हैं या इख्तियार में हैं उनका एजेंडा कुछ और लग रहा है, खान साहब का एजेंडा कुछ और लग रहा है। यहाँ असम्बली में उनके जो नुमाइंदे हैं, स्पेशली नेशनल असम्बली है, उनका एजेंडा कुछ और लग रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त टोटली इन डिसअरे है। मतलब ये है कि किसी को कोई पता नहीं लग रहा है कि कौन पार्टी लीड कर रहा है, पार्टी किसके कंट्रोल में है, पार्टी का एजेंडा क्या है, पार्टी ने आगे जाना कैसे है, सूबाई की आदत किधर है। आज मैंने जिस तरह कहा कि जुनैद खान साहब को मुकम्मल तौर पर कड़े लाइन किया है, उसको साइड पे किया है, ना उससे कोई मशवरा हो रहा है, ना उससे इसी हवाले से जो है ना कोई पार्टी की मुशावरत हो रही है, पार्टी की जो सूबाई की आदत की मशावरत है, न मरकज़ी की आदत की मशावरत है। हर एक बंदा और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर, ज़ाहिर बात है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आइनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो शायद उसको ऐसा नज़र आ रहा था कि खान साहब ये बजट पास नहीं होने देंगे। जब नहीं होने देंगे तो वहाँ पे लीगल वैक्यूम क्रिएट होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम क्रिएट होगा और हो सकता है कि उसकी हुकूमत को बरतरफ किया जा सकता है, हुकूमत को, असम्बली को नहीं। तो मेरे ख्याल में उससे बचने के लिए अली अमीन खान ने बड़ा स्मार्ट गेम खेला। उसने पहले बजट पेश किया, दूसरे दिन बजट पास किया, तीसरे दिन आके सुप्रीम कोर्ट में जो है मंसूर अली खान साहब की अदालत में वो पेश हुए। हालांकि खान साहब का ये था कि पहले मेरे साथ ये कमेटी मिली इसमें मेरे ख्याल में बाकी को तो शायद अली अमीन खान को कोई इतराज़ ना हो, लेकिन तैमूर जगड़ा को इसमें शामिल करके खान साहब ने मेरे ख्याल में जो अली अमीन खान को बड़ा एक मुश्किल में डाला था। बाकी जो ग्रुप है, अगर मुज़म्मिल असलम को देखें तो वो भी अली अमीन के ग्रुप से हैं, शिबली फराज साहब भी उसी ग्रुप से हैं, शायद उमर अयूब साहब थोड़ा सा उसमें एडिशन डिलीशन कर देते क्योंकि ही इज़ आल्सो टेक्निकल एक्सपर्ट भी है, इकोनॉमिक्स में या बजट मेकिंग में, फाइनेंस में उसका तजुर्बा भी है। तो अब सूरत हाल ये है कि लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदर से ये पार्टी एक्सप्लोड होगी। जब तक इमरान अंदर है तो बाहर कोई मुझे ये महसूस भी नहीं हो रहा है कि पार्टी की आदत जो है हुकूमत को कोई टफ टाइम देगी, इधर ईवान के अंदर, ईवान से बाहर। अभी जो प्रोटेस्ट होने थे वो भी डिले हो गए हैं। आइंदा भी मुझे PTI की अगर यही की आदत रही कि हुकूमत, सूबाई की आदत, मरकज़ी की आदत में इतने इख्तिलाफात हो तो ये बहुत मुश्किल है कि वो इकट्ठे होकर हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई मुनज़्ज़म जो है मुहिम चला सके।